जय श्री राम भाई बंधुओं। जय विवेकानंद जी महाराज। मैं कुलदीप पांडे, युवा जन कल्याण समिति का प्रमुख उपाध्यक्ष। आज एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं केंद्रीय कार्यालय से जो है घोषणा करना चाहता हूँ और कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो संस्था से रिलेटेड है, जो आप तक पहुँचे, हमारे पदाधिकारियों तक पहुँचे, काफ़ी कुशल होगा। तो इस संबंध में आज जो है मैं आप सभी लोगों को सूचित कर रहा हूँ कि सभी को पता है कि विगत कई वर्षों से हमारी जो संस्था है, आप लोग पीछे देख रहे होंगे, युवा जन कल्याण समिति जो है एक रजिस्टर्ड तौर पे संस्था है, जो तकरीबन 5 साल तो रजिस्टर्ड पूरे हो गए और इसका सेकेंड कार्यकाल, जिसको 2.0 बोलते हैं, दूसरा कार्यकाल जो 2023 से 28 तक जो है चलेगा। काफी प्रसन्नता होती है कि मैं एक समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा हूँ और काफी लोग का सहयोग मिल रहा है। बेसिकली आज आप लोगों से बात करने का और आप लोगों को बताने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि युवा जन कल्याण समिति नामक संस्था जो है विगत 2017 में रजिस्टर्ड हुई, लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं वो 2000 लगभग 14-15 से कर रहे हैं। तमाम लोगों ने जो वर्तमान काल बीता है अभी 2017 से 23 तक का, बहुत से लोगों का सहयोग रहा, बहुत से अच्छे कार्यक्रम हुए, काफी लगभग हमको लगता है कि हजारों कार्यक्रम इन 5 वर्षों में किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, भूखमरी से रिलेटेड महिलाओं पे काम किया गया, पर्यावरण पे काम किया गया। ऐसे तमाम काम हैं जो संस्था के द्वारा जो हमारे लोग हैं निस्वार्थ भाव से जुड़ कर काम किए। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जब संस्था चलता है तो तमाम कठिनाइयां आती हैं, खासतौर पर जानते हैं कि फाइनेंशियली जो है सपोर्ट जब रहता है तो संस्थाएं बहुत अच्छे से मूव करती हैं। लेकिन मुझे कोई ऐसा गम नहीं है और चिंता भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यक्रम हम लोगों ने अपने आत्मबल से, सेल्फ सपोर्ट से, कार्यकर्ताओं के सपोर्ट से जो करते चले आए हैं, मुझे लगता है कि यह हम लोगों ने सोचा नहीं था। अब तकरीबन 5 से 6 वर्षों में संस्था ने अच्छा खासा जो है समाज में नाम कमाया। गोरखपुर शहर में तो है ही, महानगर में तो 4 से 10% लोग तो जानते ही जानते हैं। आसपास के जिलों में भी तमाम लोग जो है इसकी सराहना करते हैं। तो युवा जन कल्याण समिति एक गैर राजनीतिक संस्था है, एक संगठन का रूप लिया है। तकरीबन 8-10 जिलों में भी इसके लोग हैं। काफी लोग निष्क्रिय भी हैं, काफी लोग सक्रिय भी हैं। समय समय पर लोग बाहर आते हैं, मिलते हैं। और पूर्ण रूप से यह एक गैर सरकारी संगठन है और किसी प्रकार के लोभ लालच से परे होकर के, धन उगाही से परे होकर के यह संस्था निरंतर कार्य करती चली आ रही है। तो सर्वप्रथम तो जो विगत 5 वर्ष का कार्यकाल 2017 से 23 बीता, उसमें जितने भी पदाधिकारी रहे, जितने भी सदस्य बने, लगभग हजारों की संख्या में सदस्य बने, लोगों ने कुछ काम किया, कुछ नहीं भी किया, कुछ लोग कुछ ही सालों बाद निष्क्रिय हो गए। उस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे संस्था को इतना आगे ले गए। किसी कारण से वो लोग व्यस्तम समय को दर्शाते हुए संस्था में नहीं है, कुछ लोग रहते हुए भी ना के बराबर हैं। उन सभी को ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि उन्होंने समाज सेवा जैसे पुनीत कार्य में अपना जो है बहुमूल्य समय दिया। युवा जन कल्याण समिति निरंतर जो है संस्था के संस्थापक आदरणीय मेरे पिताजी पंडित ब्रजेश पांडे जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन एवं नेतृत्व में कुछ न कुछ समय समय पे सामाजिक कार्य को कुशलता पूर्वक करने का कार्य कर रही है, जिसका जो है कहा जाए कि जमीनी स्तर पर नेतृत्व मैं स्वयं कुलदीप पांडे अध्यक्ष के तौर पे करते चले आ रहा हूँ। साथ ही जो हमारे प्रबंध कार्यकारिणी के जो पुराने जो मेंबर रहे, लगभग 8 से 10 लोग रहे, उसमें से लगभग आधे कार्यकारिणी के जो सदस्य रहे वो जो है निष्क्रिय रहे, जो इस कार्यकाल में 2023 से 28 में वो नहीं दिखेंगे। कार्यकारिणी का संशोधन किया गया है। 5 जो है हमारे बॉडी के मेन जो पदाधिकारी हैं, जैसे आदरणीय संरक्षक जी और पंडित ब्रजेश पांडे जी, स्वयं अध्यक्ष कुलदीप पांडे, उपाध्यक्ष अविनाश चौबे,
कोषाध्यक्ष श्री रमेश पांडे जी चाचा जी एवं महासचिव हमारे परम मित्र अखिलेश मल जी, यह बॉडी के 5 जो है मेन पदाधिकारी हैं। तत्पश्चात इस कार्यकाल में उप सचिव के रूप में राजकुमार जायसवाल जी, जो विगत कई वर्षों से जो है जिला गोरखपुर का नेतृत्व देख रहे थे। हर कार्यक्रम में उनकी सहभागिता रही है, विकट परिस्थितियों में होते हुए भी वो कार्यक्रम में आए। साथ ही हमारा छोटा भाई जो आप देखे होंगे हर कार्यक्रम में आपको सामने दिखता है, निखिल कुमार गुप्ता, वो हमारे प्रबंध कार्यकारिणी का जो है आजीवन सदस्य नामित किया गया। साथ ही आदित्य जायसवाल जो शिवा, उन्हें भी जो है कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में जो है मनोनीत किया गया। तो यह प्रबंध कारिणी का जो है लगभग 8 से 10 लोग का जो मेंबर है लोग, और इनके दिशा निर्देश में कार्यक्रम चल। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रबंध कारिणी है, खासतौर पर साधारण सभा में भी हमारे 17 मेंबर हैं। 17 मेंबर वो हमारे चुनिंदा लोग हैं, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। 17 मेंबरों का भी नाम जो है उसमें दर्शाया गया है, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके विगत करीब 5-7 सालों से 3 सालों से कोरोना काल से लोग जुड़े रहे। देखिए, क्योंकि बिना कार्यकर्ताओं के कोई भी संस्था संगठन जो है पूर्ण रूप से जो है कुशलतापूर्वक संचालित नहीं किया जाता। अध्यक्ष के रहने मात्र से या मेरे केवल इकलौते कार्य करने से संस्था का जो है विकास संभव नहीं है। तो आप सभी लोग का सहयोग चाहिए, सभी लोग के सहयोग से यह संस्था जो चलेगी। बेसिकली आप पीछे देख रहे होंगे, जैसे हमारी संस्था जो है विगत कई वर्षों से जो है निःशुल्क पाठशाला का क्रियान्वयन कर रहा है। स्वयं मैं रक्तदान करता हूँ, लोगों से करवाता भी हूँ। पौधारोपण दिख रहा होगा, खाद्य सामग्री का वितरण हो गया, अनेक कार्यक्रमों का मैं आयोजन करता रहता हूँ। तो इस बार जो बेसिकली जो हमारे कार्यक्रम है, युवा जन कल्याण समिति जो मिशन 2.0 आ गया, कार्यकाल दूसरा चल रहा है, इसमें एक ठोस काम लेके हमको चलना है, और उस काम को करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा। फाइनेंशियली जो सपोर्ट आएगा उसके भी तरीके मैं बताऊंगा। और क्योंकि इस बार सबसे जो बहुमूल हमारे समाज की जो अभिशाप बन चुकी है रोजगार, उस रोजगार को भी देने के लिए हमारी संस्था युवा जन कल्याण समिति काम करेगी। युवा जन कल्याण समिति निस्वार्थ भाव से तो काम करती ही करती है, लेकिन उन युवाओं को, उन महिलाओं को रोजगार देने का भी कार्य इस बार प्रारंभ करने जा रही है। इसमें सबका सपोर्ट रहेगा, तभी इस रोजगार पर जो कार्य को हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब कोई बिजनेस धंधा पानी नहीं करना। इस संस्था के माध्यम से आप समाज सेवा करोगे, आपको देखिए नाम, फेम, प्रसिद्धि सब मिलती है। जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं, समाज में लगभग 2 से 4% लोग जरूर जानते होंगे, जो लोग हमसे जुड़े होंगे, और स्वयं मुझे आप लोग जानते ही होंगे। तो कहने का मतलब एक सामाजिक कार्य जब होता है तो आप लोगों को जो है नेम फेम के साथ साथ प्रसिद्धि और समाज के 10 लोग जानने के साथ साथ आप लोग को, आप वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाते हैं जो आप समाज में एक तरह से अच्छे स्तर पे जो है बैठ करके आप काम कर सकते हैं। तो एक हमारा संस्था जो है एसजीओ के रूप में काम करेगा। इस साल जो है बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि गोरखपुर शहर में तकरीबन 3 से 4 जगह पाठशाला चलेगा। एक तो राजेंद्र नगर में, एक जो है फर्टिलाइजर, एक जो है बिसिया के पास, और एक जो चलेगा नौसड़ के पास। ऐसे ऐसे जहाँ मलिन बस्तियां हैं, जहाँ गरीब झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, जो आज के समय में जो है या पैसे की जो मारामारी है, जो फीस की मारामारी है, कालाबाजारी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है 4 जगह पाठशाला चलाएंगे, जिसकी मिनिमम सीट जो होगी वो 50 होगी, 50 की सीट बच्चों की होगी, जिसमें निःशुल्क जो है पठन पाठन सामग्री से लेकर के किताब कॉपी सब दिया जाएगा। साथ ही साथ हर जयंती समारोह पे, हर ऐसे कार्यक्रमों पे उन बच्चों में जो है एक भोज का कार्यक्रम हो गया, मिष्ठान और फल का वितरण हो गया, ऐसे तमाम कार्यक्रम चलते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जानते हैं निरंतर विगत कई वर्षों से हम जो है जनमानस में जो भोजन का वितरण करते चले आ रहे हैं, वस्त्र का वितरण करते चले आ रहे हैं, फल मीठा का वितरण करते चले, तो वो मुहिम हमारा निरंतर चलता रहेगा। इस बार जो हम लोगों ने रक्तदान मुहिम चलाया था, उसमें काफ़ी जो है सफलता नहीं मिली। मैं स्वयं जो है 12 बार दे चुका हूँ, अन्य लोगों से भी दिलवाया है विभिन्न संस्थाओं से जुड़ करके, परंतु इस बार सामाजिक संगठन हमारी युवा जन कल्याण समिति स्वयं इस जो रक्तदान मुहिम में शामिल होगी, और तकरीबन इस 5 वर्षों के कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने की जो है मुहिम को चलाएगी। स्वास्थ्य भी जो आज के समय में हमारे यहाँ जो है काफ़ी महामारियाँ फैल रही हैं, लोग जो है काफ़ी ग्रसित हैं, उस पर जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने का, चाहे सर्दी जुकाम बुखार हो, चाहे दांत का हो, चाहे आँख का हो, ऐसे तमाम ऐसे शिविर लगाए जाएंगे, जिससे समाज के लगभग हजारों लोगों को जो हम लोग निःशुल्क जो है चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकें।
साथ ही साथ इस बार संस्था स्वयं जो है एक सामाजिक एवं धार्मिक कार्य को करते हुए, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आगामी जो है जुलाई माह से जो है सावन मास स्टार्ट हो रहा है, जन कल्याण के लिए जो है सामूहिक रुद्राभिषेक होगा। इस 5 वर्षों में तकरीबन कई प्रवचन कार्यक्रम होंगे, कई जगह का भी समायोजन जो हमारे संगठन द्वारा कराया जाएगा, जो बड़े पैमाने पर होगा। शहर के आसपास के जितने भी जिले हैं सबसे लोग से जुड़ाव होगा। उसके साथ ही साथ जो है सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर जो है मंगलवार शनिवार को करने का जो है इस बार जो है योजनाएं बनाई गई हैं। और तकरीबन यह 5 साल जो है सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके यह संस्था जो है कार्य करेगी और सभी पदाधिकारियों को जोड़ते हुए, कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए सामाजिक कार्यों का और धार्मिक कार्यों का जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। इसी के साथ साथ आगामी जो है हिंदू नववर्ष में एक नए पंचांग जो है युवा जन कल्याण समिति के नाम से जो है निर्मित होगा, जो विगत वर्ष अभी उसकी जो है हम लोगों ने निर्माण कार्य प्रारंभ किया, किसी कारणवश रोका गया। लेकिन आगामी जो है हिंदू नववर्ष से जो है नए पंचांग का भी निर्माण जो है कैलेंडर के रूप में किया जाएगा। पत्रिका का विमोचन और निर्माण तो आप जानते ही हैं किया ही जाता है। साथ ही साथ महिलाओं के उद्धार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महिलाओं के रोजगार के लिए सिलाई केंद्र, ब्यूटिशियन केंद्र, ऐसे कुछ जो उनको स्वावलंबी बनाने का कार्य है, इस पे फोकस किया जाएगा। युवाओं के रोजगार पे बात की जा रही है, उनको भी एक कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ साथ बहुत से ऐसे टेक्निकल जो कार्य होंगे जो हमारी संस्था द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वो लोग भागीदारी कर सकते हैं और उनको एक अच्छे खासे रोजगार हम लोग प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ विकलांगों के लिए, दृष्टिबाधित जनों के लिए संस्था जो है एक उत्कृष्ट कार्य करने जा रही है, जिसमें आप सभी लोग का सहयोग रहेगा। व्हील चेयर से लेकर के चश्मा, बैसाखी आदि सभी जो है वितरण जो है निःशुल्क वितरण जो है संस्था के माध्यम से किया जाएगा। और रही बात युवाओं के रोजगार के लिए, तो युवा जब साथ में मिल करके कार्य करेंगे, रोजगार की गारंटी संस्था देगी। और कम से कम ये पार्ट टाइम की उनके लिए काम होगा, क्योंकि संस्था डेली काम नहीं करती है। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 2 या 4 कार्यक्रम होंगे। आप लोग कार्यक्रम में सदैव निरंतर जो है बने रहिए, संस्था आपका भी विशेष रूप से ध्यान देगी। संस्था इस बार मिशन, अपने जो 2.0 मिशन के तहत है, उन्होंने काफी सुधार किया है। जो भी कार्यकर्ता संगठन में पदाधिकारी को जोड़ते हैं, मेंबर को जोड़ते हैं, उन्हें भी कुछ जो है अनुदान के रूप में सहयोग किया जाएगा। उनके भत्ते को, उनके गाड़ी के, उनके फोन के बिल के लिए, उनके क्या बोलते हैं आने जाने के खर्चे, ये तमाम चीजें जो है संस्था जो है उनको जो है प्रदान करेगी। बहुत से ऐसे काम हैं जिसको अभी गिनाने से अभी है। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जैसे आप जानते हैं कई वर्षों से हम लोगों ने पौधारोपण करते हैं, जागरूकता भी की है। कभी कभी मिशन जो फेल भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने कभी जो है हिम्मत नहीं हारी। इस बार भी यही करना है कि हम लोग जो इधर विगत 5 वर्ष जो हमारे बीते हैं उसको ध्यान रखते हुए इस बार कुछ हम लोग सुधार करेंगे और निरंतर हर माह कुछ न कुछ पौधे का रोपण करेंगे, जिसको हम लोग एक बढ़ते हुए वृक्ष के आकार तक उसको जो है हम लोग संरक्षण करें, देखभाल करें। यह मिशन में हम लोग के शामिल होगा। ऐसे तमाम कार्य जो है संस्था ने विगत कई वर्षों से किया है, इस बार भी करेगी। और जानते हैं आप लोग कि युवा जन कल्याण समिति विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, चाहे पुलिसकर्मी भाई हो गए, चाहे समाज सेवी हो गए, चाहे सफाई कर्मी बंधु हो गए, चाहे ऐसे कवि हो गए, लेखक हो गए, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनको समाज सेवा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय योगदान हेतु 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पे सम्मानित करने का कार्य करती है। वो भी कार्यक्रम जो है एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें शहर के लगभग सैकड़ों लोगों को सम्मानित करने का जो है संस्था जो है कार्य करेगी। परशुराम जयंती जो है हम लोग हर साल मनाते हैं, विभिन्न महापुरुषों की जयंती हम लोग हर साल मनाते हैं। इसमें सबका सहयोग रहा, तो हम लोग इस बार जो 5 वर्षीय हमारी योजना है, जो हमारे जो 2.0 का कार्यकाल है, जो नया कार्यकाल है, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लें और एक नया आयाम स्थापित करें युवा जन कल्याण समिति का। युवा जन कल्याण समिति का प्रमुख अध्यक्ष होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बेसिकली ये कि जो भी कार्यकर्ता हम लोग से जुड़े वो कम से कम समय पे, क्योंकि कहा जाता है कि तकरीबन अगर 3 कार्यक्रम में आप नहीं आएंगे लगातार जो है, तो आपको निष्क्रिय मान करके संस्था से जो है निष्कासित किया जाता है। तो कृपया जो है इस 2023 से 28 वाले कार्यकाल में आप लोग ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि देखिए समाज सेवा एक निस्वार्थ भाव से करने वाला, किसी के दबाव में नहीं। अगर आप स्वेच्छा से नहीं करना चाहते तो आप संस्था से इस्तीफा दे दीजिए, ये सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया गया, काफी लोग इस्तीफा दिए, काफी लोग बाहर गए, काफी लोग जो अराजक तत्वों में लिप्त रहे, नियम उल्लंघन में रहे, संस्था शुल्क कभी उन्होंने जमा नहीं किया। ये कई कारण है जिनको निकाला गया संस्था से। लेकिन अब जो कार्य होंगे, पहले बात तो संस्था धन उगाही नहीं करेगी।
एक बात मैं पहले भी कहते चला हूँ, किसी भी बंदे से अगर पैसा मांगा जाता है संस्था के नाम पे, तो कृपया जो हमारे सोशल मीडिया तमाम ऐसे मोबाइल नंबर्स हैं जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैसेज दे सकते हैं कि सर हमने आपके संस्था में इतना रुपया दिया, उसका आप रसीद दिखा दीजिए और किसने कटवाया वो भी बता दीजिए, क्योंकि संस्था धन उगाही के नाम पे घोर विरोध करती है, संस्था धन उगाही नहीं करती है। अगर किसी भी हमारे पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो है किसी को ऐसे पैसे दिए हो तो कृपया मुझे जरूर सूचित करें, और अगर वो मुझे दिए हैं तो ऑन द स्पॉट जो कार्यक्रम में दिए होंगे, जो कार्यक्रम में लगाए होंगे, वो आपका समाज सेवा का निस्वार्थ भाव है। हाँ, अगर रसीद के माध्यम से आप लोगों ने दिया है तो आपका हक बनता है कि आप अपना जो है बात रखें। मैं बताना चाहूँगा कि संस्था के जो है मेरी साइट पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, फेसबुक पे आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे फेसबुक के माध्यम से आपको जो है काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी, संस्था की काफ़ी ग्रुप्स हैं, साइट्स हैं, आप उसके माध्यम से आप जो फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैनुअली आई कार्ड भी मिलेगा, आपको मनोनयन पत्र भी मिलेगा, जिससे आपको लगे कि आप इस क्षेत्र के पदाधिकारी हैं या मेंबर आप बने हैं। जो हमारी संस्था जो मिनिमम शुल्क इसलिए रखती है क्योंकि आपको लगे कि आप किसी अच्छे संस्था में जा रहे हैं, क्योंकि संस्था की जो रीड होती है वो होती है फाइनेंस। अगर आप आर्थिक रूप से आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो फिर संस्था में जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने मतलब एक कोई आपसे 10,000 5,000 500 नहीं मांग रहा है, मिनिमम शुल्क आपको जो है एक सेवा भाव, आप 11 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक पर्ची आप लेकर के आप जो आपसे आपको संस्था दिला रहा है उसके साथ आप एक फोटो पिक करा लें कि लगे कि आप जो है इसकी संस्था से जुड़े हैं। 11 रुपए से स्टार्ट है, बाकी आपका सेवा भाव है, चाहे 51 दीजिए, 101 दीजिए, 501 दीजिए, 1000 दीजिए। वो आपके जुड़ने के बाद जो है पद मिलने के बाद वो निर्धारित होता है कि आप किस किस जो है पद पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या आपका क्षेत्र है और आपका पदभार के साथ साथ जिम्मेदारियां और कार्यशैली क्या रहेंगी। संस्था के जो विजन है, संस्था के जो उद्देश्य है, आपको हमेशा बताया जाता है कि संस्था जो राजनीतिक संगठन है, आप अपने व्यक्तिगत आप किसी संगठन से जुड़ करके, पार्टी से जुड़ के आप राजनीति करिए या व्यक्तिगत आप अपना करिए, लेकिन संस्था के नाम के डाल करके आप राजनीति पे कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं करता हूं तो एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ करता हूं। सामाजिक कार्य अगर हो, अगर कोई ऐसा एजेंडा हो जो आपको समाज के हित में, तो आप पॉलिटिकल बातें आप कर सकते हैं, नेताओं पे, सरकार पे, मंत्री पे, विधायक पे अपनी बातें रख सकते हैं। तो साथ ही साथ ये सब चीजें आपको बताने का मेरा यही ध्येय है कि एक तरह से पूर्ण निष्ठा के साथ आप संगठन से जुड़िए, क्योंकि युवा जन कल्याण समिति एक मिशन के तहत काम कर रहा है जो निरंतर जो है विगत करीब 5 वर्षों से रजिस्टर्ड के तौर पे काम कर रहा है और 8 से 9 साल हो गए जो समाज में पूर्ण रूप से जो है असहाय जरूरतमंदों की सेवा के लिए बना है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे जो नॉर्मल समय है उसमें भी संस्था ने बहुत ही सहयोग किया है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, वीडियो न्यूज चैनलों के माध्यम से आप लोगों ने काफ़ी खबरें संस्था की सुनी है, देखी हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि निस्वार्थ भाव से जुड़िए, मान सम्मान दिलाना, आपका समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाना, ये हमारी संस्था का काम है। संस्था के लोग आपसे मिल करके, एकजुट होकर के आपको जो है सहयोग करेंगे और आप आने वाले समय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पे जो है समाज में उभर के आएंगे। आज बेसिकली आप लोगों से बताने का रीजन यही है कि जो 2.0 हमारा कार्यकाल जो है अब बेसिकली आगे बढ़ रहा है। जुलाई माह से सावन भी आ रहा है, तो सावन में तकरीबन 2-4 ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होंगे जिसमें मैं चाहूंगा कि बढ़ चढ़कर शहर के लोग जो अभी सदस्य नहीं बने हैं, जो बनने वाले, जो हमें जानने वाले, हमारे संस्था को जानने वाले, बढ़ चढ़ करके आप जो हमारे सामूहिक रुद्राभिषेक में, हनुमान चालीसा में, सुंदरकांड पाठ में, जग समारोह में, प्रवचन कार्यक्रम में, जो भी निर्धारित होंगे, जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। सभी पदाधिकारियों को आने वाले 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस पे उन्हें सम्मानित किया जाएगा एक शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा, जिनको आप लोग चर्चित के तौर पे जानते होंगे। तो संस्था से जुड़ने का यही एक तरह से फल मिलता है कि आप लोग जो है समाज में एक नाम कमाएं, समाज के लोगों के साथ आप जान पहचान बढ़ाएं, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। और संस्था के जो फॉर्म आपको अगर मिलेंगे, आप अगर सदस्य बनते हैं, रसीद जरूर लेंगे जो भी आप शुल्क देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई पदाधिकारी आपसे जो है धन उगाही के नाम पे पैसा ऐंठे। किसी भी पदाधिकारी को अगर आप जो है शुल्क देते हैं तो एक बार सूचना अवश्य देंगे, क्योंकि रसीद पे भी मेरा नंबर, संस्था शुल्क रसीद पे नंबर है मेरा, और रसीद भी मैं जल्द ही जल्द सोशल मीडिया पे मैं वायरल करूंगा कि वो रसीद ही मान्य है, अन्यथा उसके अलावा कोई रसीद अगर होता है मान्य नहीं हुआ, एक बार मुझसे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि आजकल तमाम ऐसे संगठन संस्थाएं हैं जो धन उगाही कर रहे हैं,
और हमें वो काम नहीं करना है, क्योंकि संस्था पूर्ण निष्ठा के साथ निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। आप लोग स्वेच्छा से जो सहयोग संस्था में करना चाहते हैं, जैसे मौके पे अगर हम लोग निःशुल्क पठन पाठन सामग्री का वितरण कर रहे हैं, खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं, भोजन वितरण हो रहा है, चिकित्सा में कोई ऐसी फाइनेंस की जरूरत पड़ रही है, पौधारोपण कार्यक्रम में ऐसी जरूरत पड़ रही है, या कोई महापुरुषों की जयंती या संगोष्ठी का कार्यक्रम हो रहा है, भव्य कार्यक्रम, और उसमें आप ऑन द स्पॉट सहयोग करिए, डोनेट करिए, चंदा दीजिए। वो एक लाजमी जगह पे जाएगा, वो समाज में जरूरतमंदों के काम आएगा। ऐसे निराधार जो है आप किसी को भी पैसा संस्था के नाम पे मत दीजिए। युवा जन कल्याण समिति, एक बार आप ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चलने वाली यह संस्था है। इसके सभी पदाधिकारी युवा जन कल्याण समिति जो है को अपना जो परिवार मानते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। और आप लोगों में देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जो ये लोगो है, आप इसको ध्यान दीजिए, संस्था का नाम ध्यान दीजिए, अध्यक्ष को देखिए, संस्थापक को देखिए, उनके जितने पदाधिकारी हैं सबको आप जानते हैं। आप ये सब ध्यान दे करके ही आप संस्था से जुड़िए, कार्यों को देख करके जुड़िए। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। मैं पुनः चाहूंगा कि आप लोग युवा जन कल्याण समिति से जुड़ करके और आगे का जो हमारा मिशन है 2023 से 28 तक, आप लोग इसको साकार करें और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का कार्य करके आप समाज में एक नया आयाम और मुकाम हासिल, अपने व्यस्ततम समय से निकाल करके आप रोजी रोजगार करते रहिए, अपना जॉब करते रहिए, आप कहीं रहिए, लेकिन सेवाएं करते रहिए, शारीरिक सेवाएं निस्वार्थ भाव से करिए और समाज के लोगों को जागरूक करिए। विभिन्न ऐसी कृतियां समाज में पनप रही हैं, जो अभी बहुत से कार्य ऐसे हैं जो संस्थाएं हमारी की हैं, और संस्थाओं का सहयोग रहा तो आगे भी हम लोग करते रहें, और लोगों का सपोर्ट, संस्था का सपोर्ट, हमें लगता है कि आने वाला समय हम लोग के लिए उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जय गुरु गोविंद जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। बढ़ चढ़ करके आप लोग जो समाज सेवा के तौर पे जो है आप लोग जुड़े। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।